स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 3C प्रश्नावली 3C बहुपद के गुणनखंड पढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली 3C में पिछले क्लास में हम 7 नंबर क्वेश्चन का 7वां का 2 नंबर तक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके थे। 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम तीसरा से आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं 7वां का तीसरा क्वेश्चन। 7वां का तीसरा क्वेश्चन पेज नंबर 82। ठीक है, 7वां का तीसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। गुणनखंडन करना है, यहाँ पर देख लीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन तक सभी का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 7वां का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी में जो है फॉर्म अलग अलग है। तो 7वां का तीसरा क्वेश्चन है 24x² - 65x + 21। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, c और a को गुणा करेंगे। तो c है 21, c और 21 और a है 24। a है 24, इसका गुणनखंड इसका जो है गुणा करेंगे। ca को गुणा किए तो कितना आ गया, 24 गुना में 21 आ गया। अब जो है 24 गुना 21 आ गया और मध्य पद का जो गुणांक है -65 है। तो -65 को ऐसे दो भागों में हम बांटेंगे ताकि उसका दोनों भागों का जोगफल जो है -65 आ जाए और दोनों भागों का जो गुणनफल जो है 21 गुना 24 CA के बराबर आ जाए। दोनों भागों का जोगफल जो है 21 गुना 24 के बराबर आ जाए। 21 गुना 24 प्लस में होगा और यहाँ पर -65 है। तो -65 है तो दोनों जो भाग तोड़ेंगे हम, दोनों भाग को यदि माइनस में ही लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस 21 गुना 24 आ जाएगा। तो इसके लिए हम 21 गुना 24 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 3 से लेंगे, 24 गुना 21 को 3 से ले गए। तो 3 से ले गए तो 3 × 8 = 24, 21 का 21 अपना उतर गया। फिर 3 से ले गए तो 3 × 7 = 21, 8 का 8 ऐसे ही उतर गया, बच गया 7 गुना 8। फिर 7 से ले गए तो 8 और 8 को किए तो 2 गुना 2 हो गया। अब इस तरह से इसका गुणनखंड आ गया। अब इसी में से खोजना है दो भाग कि जो है इसका जो जोगफल हो जाए -65 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर दो भाग चुनेंगे, गुना करके देखेंगे। 17 का 21, 21 63 है, 63 और 8, 63 और 8 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसे करके देखेंगे। 2 दूनी के 4, दूनी के 8 है, 8 है, 17 21 भी ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि 3 का 9 हो जाएगा और 7 दूनी का 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, 8 7 56 और 3 का 9, 3 का 9 अलग करेंगे और 56 को अलग करेंगे। तो 56 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे 24x² - 56x और -9x + 21। अब जो है इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कितना, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा 14 चौका 56, 8 से कटेगा, 8 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। तो 8 से ले जाते हैं तो आपको हो जाएगा कितना, 8x × 3x माइनस 7 हो गया, 8 7 56 और यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं कितना, -3। ठीक है, -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x - 7 हो गया। ठीक है, तो हो गया आपका, हो गया गुणनखंड। 8x - 3 हो गया और 3x - 7, यही आंसर हो गया। समझ गए। 7वां का तीसरा। 7वां का दूसरा देखते हैं। तो इसको पहले तोड़ लेंगे। इसको पहले तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2x, इसको गुना कर रहे हैं, इसमें गुना कर रहे हैं इसको। तो 2x² - 2x + 7x, 7x - 7, 7x - 7 + 4 कितना बच गया, तो आपका बच गया 2x² प्लस बच गया 5x, 5x हो गया -3 हो गया। अब जो है a और c को गुना करेंगे, 3 दूनी का 6 हो गया, -6 हो गया, -6 हो गया और ये 5 है। तो -6 और 1 कर देंगे तो -6 प्राप्त हो जाएगा। तो 2x² -6 है, -6 है तो -6 है तो यहाँ पर जो है -6 और 1 करेंगे, +6 और -1 करेंगे। ठीक है, +6 और -1 करेंगे। ठीक है, +6 और -1 करेंगे तो हो जाएगा +5x आ जाएगा और गुणनफल दोनों का -6 हो जाएगा। तो 2x² + 6x - x, इसको मध्य पद को तोड़ दिए दो भागों में, 6x - x -3।
तो ये आपका हो गया। इसमें कॉमन ले लेंगे 2x कॉमन लेंगे तो हो गया x + 3, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x + 3, कितना बच गया 2x - 1 इंटू x + 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है। तो वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल जो कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा ज्ञात करना है तो भुजा बराबर क्या होता है √अंडर क्षेत्रफल, √अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको भुजा ज्ञात करना है। तो इसको जो है गुणनखंड करेंगे, इसको वर्ग के रूप में लाएंगे। इसको पहले किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, जिसका वर्ग होगा वही उसका इसका वर्ग का उसका भुजा हो जाएगा। तो इसके लिए हमको गुणनखंड करना होगा 49L² + 42L है + 9 है। तो यहाँ पर देखिए ए और सी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 49, 9 × 49। इसको जो है तोड़ते हैं, तोड़ के हमको 42 लाना है, 2 भाग में, ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे ताकि जोगफल जो है 42 के बराबर आ जाए और गुणनफल 9 × 49 है। जिसको तोड़ते हैं तो आपको अगर 7 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 × 7 और 3 से फिर ले जाएंगे तो 3 × 7, 3 × 7 हो जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। तो यही गुणनखंड है इसका, इसी में से हमको 42 खोजना है। 17 का 21 और 17 का 21, 21 21 42 हो गया, 21 21 42 हो जाएगा और 21 × 21 करेंगे तो 49 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 49L² + 21L और + 21L, ठीक है, + 9। अब जो है ये दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन ले सकते हैं कितना 7L, तो 7L प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉमन लेंगे 3 तो हो जाएगा 7L + 3, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो 7L + 3। तो आपका गुणनखंड हो गया 7L + 3 गुणा में 7L + 3, यानी कि 7L + 3 का होल स्क्वायर जो है वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल, यानी कि 7L + 3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और √अंडर, होल स्क्वायर और √अंडर दोनों खत्म हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 7L + 3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 8वां का दूसरा है a² - 12 है + 36। तो 36 को 36 × 1 36 हो गया, और -6 और -6 करेंगे तो -6 दोनों प्लस हो जाएगा। तो a² - 6a - 6a + 36 लिख सकते हैं इसको। अब जो है ये दोनों में कॉमन लेंगे तो ये कॉमन लेंगे तो a - 6 हो गया, और यहाँ -6 लेंगे तो हो जाएगा a - 6, कितना हो गया a - 6 इंटू a - 6 बराबर लिख सकते हैं इसको a - 6 का स्क्वायर। क्षेत्रफल हो गया, वर्ग इकाई है, भुजा निकालना है हमको, भुजा बराबर हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल, √अंडर क्षेत्रफल। तो a - 6 का स्क्वायर यहाँ पर बताए ना, भुजा बराबर क्या हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल, तो बराबर हो जाएगा a - 6, यही आपका भुजा हो गया आंसर, ठीक है। 8वां का दूसरा हो गया। 8वां का तीसरा देखते हैं, वर्ग फीट में है। यहाँ पर देखिए वर्ग इकाई है, वर्ग सेंटीमीटर में है तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर इकाई लिख देंगे, और यहाँ पर वर्ग इकाई है तो a - 6 इकाई, इकाई लिख देंगे यहाँ पर, इकाई 7L + 3 सेंटीमीटर, जो इकाई है उसको लिखते चलेंगे। देख लीजिए एक बार फिर, जो इकाई है सेंटीमीटर में तो इसको लिख दिए, और यहाँ पर इकाई ही है तो a - 6 इकाई। अब जो है तीसरा है वर्ग फीट में है। तो वर्ग फीट में है, इसका भुजा क्या होगा फीट में होगा। तो इसको पहले हम a² + bx² के फॉर्म में लिखते हैं। तो 25s² है -30s + 9, ठीक है। इसको गुणनखंड करते हैं तो हो गया 9 × 25, 25 9 क्या होता है 225, 25 9 225 होता है, और 15 15 225 हो जाएगा, जो कि इसका जोगफल करेंगे तो -3 हो जाएगा, -15 -15 और -15 को गुना करेंगे तो हमको 225 आ जाएगा। 25 × 9 है, ये 25 × 9 वाला है, CA है CA, और
-15 और -15 को जोड़ेंगे तो -30 आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा 25s² माइनस 15s माइनस 15s प्लस 9। यहाँ पर कॉमन लेंगे 5s कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5s माइनस 3, और यहाँ कॉमन लेंगे -3 तो हो जाएगा 5s माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 9, बच गया कितना आपका 5s माइनस 3 इंटू 5s माइनस 3 बराबर हो गया 5s माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्षेत्रफल हो गया 5s माइनस 3। हमको भुजा ज्ञात करना है, तो भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर क्षेत्रफल। वर्ग का भुजा बराबर रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल, तो बराबर हो जाएगा 5s माइनस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और रूट एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, तो हो जाएगा कितना 5s माइनस 3 फीट, वर्ग फीट में है तो भुजा कितना हो जाएगा फीट में हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 4p² माइनस 36p प्लस 81। तो 81 गुना 4 है, 81 गुना में 4 है, इसका जो जोगफल दो खंड ऐसे करेंगे कि जोगफल -36 के बराबर आना चाहिए। तो आपका 81 गुना 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 गुना में 4, और यहाँ पर 9 ले लिए तो हो गया 4। ठीक है, तो इसको 3 गुना 3 भी कर सकते हैं, 2 2 कर दिए, और ये 3 गुना 3 है, 2 दूनी का 4 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे ताकि जोगफल जो है -36 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर ये है आपका, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, और ये भी 3 गुना 3, 9 जो है। अब देखते हैं, तो तितरी का 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 हो जाएगा -36 हो जाएगा, और इसका गुणनफल जो हो जाएगा 81 गुना 4 के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 4p² माइनस 18p माइनस 18p प्लस 81 हो गया। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे कितना 2p कॉमन ले सकते हैं, 2p कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2p माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पर -9 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 2p माइनस 9, माइनस 9 प्लस 81, आपका हो गया 2p माइनस 9, 2p माइनस 9 इंटू 2p माइनस 9 बराबर लिख सकते हैं 2p माइनस 9 का होल स्क्वायर। भुजा बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल, तो रूट अंडर 2p माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 2p माइनस 9। इसका इकाई है वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो इसका भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का जो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो यही आंसर हो जाएगा 2p माइनस 9 सेंटीमीटर। यूनिट जो है लिखते जाना है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब 8वां का 5वां क्वेश्चन है 81q² प्लस 18q प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए 81q² है प्लस 18x है, तो 81 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 81 हो जाएगा, और 18 9 9 81 हो जाएगा, और 9 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख देंगे 9q प्लस 9q प्लस 1। यहाँ पर कॉमन लेंगे कितना 9q ले लेंगे कॉमन, 9q यहाँ बच जाएगा 9q प्लस 1, और यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9q प्लस 1। तो आपका कितना हो गया ये 9q प्लस 1 इंटू 9q प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं 9q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वर्ग का जो भुजा होता है, वर्ग का जो भुजा होता है लिखेंगे, वर्ग का जो भुजा होता है रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया है रूट अंडर, इसको गुणनखंड किए तो 9q प्लस 1 का स्क्वायर। तो रूट अंडर और स्क्वायर जो है दोनों खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना 9q प्लस 1। अब देखिए वर्ग मीटर में है, यहाँ पर जो है यूनिट जो है इसका वर्ग मीटर में है, तो इसका जो भुजा कितना हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे 9q प्लस 1 मीटर, आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकालिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 25, इसका गुणनखंड करते हैं और लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो -35a प्लस 12। तो यहाँ पर जो है 25 गुना 12, 25 गुना 12 है, यानी कि 25 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 250 होता है, और 25 2 जोड़ लीजिए और तो 300 हो जाएगा। 25 गुना 12 300, और -35 है तो -20 और 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा -300 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको पहले गुणनखंडन करते हैं। तो 25a² माइनस
20a माइनस 20a माइनस 15a, दोनों का गुणा करेंगे -20 और -15 को, तो -300 आ जाएगा, जो कि c और a 25 गुना 12 c और a, c गुना a 12 गुना 25 बराबर 300 के बराबर है। यदि -20 और -15 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 300 और जोगफल करेंगे तो आ जाएगा -35। तो इस तरह से हमको ये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अब कॉमन लेंगे कितना, 5a कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 5a और -4, ये हो गया -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5a -4। आपका कितना हो गया 5a -3 इंटू 5a -4, ठीक है। ये दोनों आ गया, गुणनखंड आ गया, आयत का क्षेत्रफल दिया है, गुणनखंड आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई देखिए, लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई छोटा होता है, तो यहाँ पर कौन बड़ा हो सकता है, 5a कोई भी क्वांटिटी है उसमें से -3 घटाएंगे या -4 घटाएंगे, तो -3 घटाएंगे तो वो ज़्यादा होगा और -4 जो है वो कम होगा। तो इस तरह से लंबाई को हम संभव व्यंजक में क्या लिख सकते हैं, -5a -3 और चौड़ाई जो है 5a -4, यही आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नमाला 3C का लास्ट क्वेश्चन। उस घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक निकाले जिसका आयतन दिया हुआ है 3x - 12x। तो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो आयतन दिया हुआ है 3x² - 12x। इसको तोड़ते हैं पहले, तो कॉमन ले लेंगे कितना, 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो इसको हो जाएगा x - 4, x - 4 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना में x गुना में x - 4। तो ये आपका हो जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं लंबाई आपका हो जाएगा 3, चौड़ाई हो गया x, ऊंचाई हो गया x - 4। संभव व्यंजक निकालना है। यहाँ पर जो है चौड़ाई को लिख सकते हैं 3 या ऊंचाई को लिख सकते हैं 3, है ना, लंबाई को लिख सकते हैं x और चौड़ाई को x - 4, ये भी लिख सकते हैं। आंसर में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया है, इस तरह से लिखते हैं 3x और x - 4। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रश्नमाला 3C का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रश्नमाला 3C का जो है प्रश्नावली 3C लिखता है, प्रश्नावली 3C का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सर्व समीकरणों की सहायता से त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड, त्रिघाती बहुपद, क्यूब वाला, a + b का क्यूब वाला। तब तक के लिए धन्यवाद।